माउंट आबू वन कर्मियों द्वारा शिव शक्ति आश्रम में रामधुन रुकवाने और संतों से अभद्रता को लेकर सर्व समाज में आक्रोश। माउंट आबू हनीमून पॉइंट रोड पर जाने वाले रास्ते पर पहाड़ी पर स्थित श्री दयालगिरी आश्रम में लाउड स्पीकर पर चल रही रामधुन बंद करवाने व शिव शक्ति आश्रम गणेश मार्ग के साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप, विद्युत कनेक्शन के साथ तोड़ी झंडियां और फाड़े पोस्टर, वन कर्मियों के व्यवहार को लेकर संतों व श्रद्धालुओं में भारी रोष। साधु संतों सहित राजपूत समाज व सिरोही से कुलदीप सिंह पालड़ी व स्थानीय लोगों ने आक्रोश रैली निकालकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। संतों ने माउंट आबू पुलिस थाने में भी दी रिपोर्ट। 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर जनांदोलन की दी चेतावनी। उन्होंने कहा कि लाइट मत जलाना, जो माइक तोड़ ताड़ के निकल गए, तोरण ध्वजा जो भी थी सब तोड़ ताड़ के निकल गए। देखिए, हमारे जो संत महात्मा विराजमान है, आबू कोई आज का नहीं है। आबू आदि अनादि काल से आबू विराजमान है और इसी आबू की पावन पुण्य धरा पर हमारे साधु संत तपस्या करते हैं। तो साधु संत तपस्या पूरे संसार के कल्याण के लिए कर रहे हैं। इनको वहां से हटाना, परेशान करना, ये इस तरीके की जो हट धर्मिता है, ये हर बार फॉरेस्ट विभाग करता है। अगली बार भी इन्होंने करी थी, अग्नेश्वर जी के अंदर मंदिर तोड़ा था, राधे बापू के वहां जाके भी इन्होंने इस तरीके की हरकत करी थी। बार बार हमारे साधु संतों को परेशान किया जा रहा है और ये जो इस तरीके का कृत्य, हम इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। हमने उन अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सीएमओ को भी भेज दिया लिख के और उनके खिलाफ तगड़ी एक्शन होगी, उनको एपीओ भी करवाया जाएगा और आइंदा इस तरीके की हरकत नहीं करे, इसके लिए इनको विभाग की तरफ से पाबंद भी किया जाएगा। और अगर ये नहीं होता है तो हम आबू राज की इस पावन पुण्य धरा पर संकल्प लेते हैं कि ये अंतिम लड़ाई है। आज के बाद में कोई किसी साधु संत को यहाँ परेशान नहीं करेगा। हम ऐसा यहाँ करके चले जाएंगे, क्योंकि नीचे भी लोगों में आक्रोश है, यहाँ के भी धर्म प्रेमियों में आक्रोश है। इस तरीके की ये हरकत को हम बिल्कुल भी बढ़ावा देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये जो अंकुश, इस पे आज से ही अंकुश लगे और इस तरीके के जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई हो। जब पूरा देश राम मंदिर बनने की खुशी में और उसकी स्थापना की खुशी में हर जगह राम का नाम का जाप हो रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे देश को राममय बना दो, हर जगह राम का नाम का स्मरण हो, हर मंदिर में राम के नाम का जप होना चाहिए। उसी के तर्ज पर माउंट आबू में शिव शक्ति गुफा पर महाराज जी के द्वारा 41 दिन की रामधुन रखी गई थी, जो 22 जनवरी को समाप्त होने वाली थी। लेकिन पूर्व नियोजित तरीके से पहले भी ये लोग वन विभाग वाले करते आए हैं। जैसे अग्नेश्वर में इन्होंने किया, गौमुख पे इन्होंने किया, जंगलों में जाके जो भोलेनाथ के पुराने मंदिर थे उनको इन्होंने तोड़े हैं पूर्व में भी। उसी के तर्ज पे इन्होंने कल शिव शक्ति गुफा पर पहुंच करके और वहां पे वायर तोड़ा, स्पीकर हटाए, जो रामधुन अखंड चल रही थी उसको इन्होंने महात्मा ने जो प्रण लिया था उसको इन्होंने तोड़वाया है और महात्मा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे आज। तो मैं इन वन विभाग के कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूँ कि जिस राम मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने गर्दनें काटी और कटवाई है, उसका राम का नाम लेने से आप हमको रोक नहीं सकते हो। नहीं तो तलवारों में भी जंग लगानी है और ये हाथ जो है तलवार चलाना भूले नहीं है। वन विभाग जब आया ना, उससे पहले माउंट आबू में संत महात्मा रहते हैं और जितने भी संत महात्मा तपस्या कर रहे हो वन विभाग के भूमि में ही कर रहे हैं। हमारी मांग एक ही है कि संत महात्माओं को वन विभाग के द्वारा जो पट्टे दिए जाते हैं उनके महात्माओं को अधिकार दिए जावे और जो कृत्य इनके द्वारा बार बार किए जा रहे हैं उस पर अंकुश लगे। राजस्थान में और भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातन की सरकार है। हम भजनलाल जी शर्मा जी से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि और महेंद्र प्रतापपुरी जी महाराज जो देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष बने, मैं कहना चाहता हूं कि संत महात्माओं को न्याय मिलना चाहिए। अगर संत महात्माओं को न्याय नहीं मिलता है और बार बार अगर इस तरह की घटनाएं आबू राज की धरती पर होती है तो उसके लिए फिर उग्र आंदोलन होगा। उसकी पूर्ण जवाबदारी सरकार और प्रशासन की रहेगी।